तो ये देखिए, ये दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। ये चीज़ें मैंने सवेरे सवेरे मैंने पानी लगी रोटी बनाई है, मूंग की दाल बनाई है, सोया बड़ी बनाई है, मूली के साग बनाया है। तो ये देखिए, ये आपके लिए मैं ये थाली भेज रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, सवेरे सवेरे देखिए मैं पानी लगी रोटी बना रही हूँ। ये देखिए पानी लगी रोटी है, और इधर ये देखिए प्याज, लहसुन और हरा मिर्च। इधर कढ़ाई चढ़ी है, इसमें तेल गर्म हो गया, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और इधर ये गर्म हो रही है मेरी रोटी। तो ये पानी लगी रोटी है फ्रेंड्स। आज हमारे बेटे बड़े वाले बोले कि मुझे पानी लगी रोटी चाहिए। तो ये देखिए, तो पानी लगी रोटी में बना रहे हूँ। इधर ये साग मेरा बन रहा है। ये अब इसमें ये देखिए डाल देंगे हम, ये मूली का साग है, मूली के पत्ते हैं और मूली है। जाड़े में मूली का साग जरूर खाइए दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। और हम तो थोड़ा कम मिर्च मसालों में बनाते हैं। ये देखिए, आपका जैसा मन हो, आप चाहे तो हल्दी, मिर्चा, नमक सब कुछ डाल सकते हैं। हम सिर्फ लहसुन और नमक डाल के इसको पकाते हैं। लहसुन, हरा मिर्चा, जरा सा जीरा और थोड़ा सा प्याज, और ये मूली का साग बन के तैयार हो जाता है। कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है दोस्तों। बहुत थोड़ा सा मन हो तो पानी डालिए, मन हो तो मत डालिए। लेकिन मूली मैंने डाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मूली पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसको मैं ऐसे ढक दूँगी। इस साइड में ये पत्ता रहेगा, इधर ये रोटी बना लेते हैं। देखिए ये इसमें लग गया है थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। तवा कम गरम था। अब चलिए इसकी रोटी जो है इसको पका लेते हैं। पानी लगी रोटी दोस्तों देसी घी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ग्रेवी वाली सब्जी तो मैंने आलू गोभी की सब्जी भी बनाई है, आलू गोभी और मटर की। और ये हमारी रोटी बन रही है। ये देखिए, ये मेरा आटा मड़ा हुआ रखा है। ये इसको थोड़ा सा पानी लगाइए, पानी लगी रोटी के लिए। गैस को थोड़ा स्लो करेंगे मूली के पत्तों के लिए। अब ये इसको ऐसे हम करेंगे। ये देखिए, पानी लगाएंगे, पानी लगा के इसको कोचियाना बोलते हैं दोस्तों हम लोगों के यहाँ। आपके यहाँ जो भी बोलते हो, तो इससे लोई गोल हो जाती है। अब इसको हम धीरे धीरे से बना लेंगे। ये पानी लगी रोटी है दोस्तों, ये चूल्हे में बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। अब ये गैस में तो नहीं इतनी अच्छी पकेगी, लेकिन अब आज उनका खाने का मन था, इसलिए मैंने बना दिया है। ये देखिए, तो पहले था कि तेल में बना पूरी बना देंगे, लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं, सवेरे से कई चीजें खा चुके। तो ये देखिए, अब रोटी मेरी बन गई है। अब इसको हम तवे पे बहुत धीमे से डालेंगे। देखिए आप, ये देखो, डाल दिया।
अभी तो देखिए तवा चढ़ाया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अभी देखिए ये मेरी तवा भाजी है जो बनी रखी थी। करेला है तो इसको हम गर्म कर लेते हैं। मूली का साग भी पक गया है मेरा। थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला डाल देंगे और भुना हुआ प्याज थोड़ा, और ये सब्जी हमारी देखिए रेडी हो गई। जरा सा धनिया पत्ता डाल दीजिए, बस। नमक डाल दिया तो दोस्तों मैंने, ये मत सोचिए कि मैंने नमक नहीं डाला है, ये देखिए। ये देखिए स्वादिष्ट मेरा सरसों का साग और उसका मूली का साग रेडी है दोस्तों। तो अब हम थाली सजा रहे हैं आप सबके। अब थोड़ा सा घी गरम कर ले दोस्तों, घी थोड़ा ठंड में जम जाता है। ये देखिए तो मेरी तवा भाजी भी पक चुकी है, मतलब गर्म हो चुकी है, और बनी तो ये कल की है। तो अब मैं इसको बंद करती हूँ। तो चलिए मैं सर्व करती हूँ खाना आप सबके लिए। ये बैंगन निकाल लेते हैं, ये देखिए ये बैंगन है ये, और ये करेला है। बाकी तवा भाजी गरम हो रखी रहेगी साइड में। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने दाल बनाई है, दाल भी दे देते हैं। ये देखिए ये मूंग की दाल है दोस्तों, ये तो मूंग की दाल भी देते हैं। सवेरे सवेरे खाना सारा बना दिया था। ऐसे डाल देंगे हम घी, घी दे दिया। अब ये होगा मूली का साग, ये मूली और मटर का अचार दोस्तों। अब चलिए आपको मैं अपनी पानी लगी रोटी रखती हूँ। तो घी मैंने लगा दिया है, लेकिन फिर भी गरम कर और लगा देते हैं। ये देखिए तो इन रोटियों में हम ऐसे घी लगाएंगे। देखिए ये मेरी रोटियां हो गई। ये हरा मिर्च है और ये है मेरा नींबू। अब दोस्तों थोड़ी सी मूली दे देते हैं, इनको मूली बहुत पसंद है। और मूली ठंड में बाबा रामदेव भी कहते हैं बहुत फायदे की है, लेकिन दोस्तों हम तो अपना पर्सनल अनुभव बताते हैं कि गैस बहुत बनाती है भाई। आप समझ के खाइए, सोच समझ के। तो चलिए ये देखिए ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। ये अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला जी की दुनिया।